इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद बनता है। वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कण दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सूर्य इधर निकल रहा है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, सूर्य के विपरीत दिशा में। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जल की छोटी बूंदें किसकी तरह कार्य करती हैं? एक प्रिज्म की तरह। प्रिज्म में से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो जल की छोटी बूंदें किसकी तरह कार्य करती हैं? सूक्ष्म प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये एक बूंद अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है और आंतरिक परावर्तित करता है और जल की बूंद से निकलते समय अपवर्तित होता है। ये देखिए, सूर्य का प्रकाश आया, पानी की बूंद के अंदर गया और यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ और ये 7 रंग में विभाजित हो गया। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और जल क्यों बनता है? जल की सूक्ष्म बूंदों के कारण बनता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे का प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन। अब तारों का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो धूल मिट्टी कण और कणों की वजह से उनका जो दिशा है उसमें अपवर्तन होता रहता है। वायुमंडल अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसमें अपवर्तनांक होता है, क्योंकि वायुमंडल तारे का प्रकाश भी अभिलंब की ओर झुका होता है। अतः तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पे दिखाई देते हैं। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पे दिखाई देते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। यदि ग्रह को प्रकाश का बिंदु स्रोत या संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा की कुल परिवर्तन का औसत मान 0 हो जाएगा, जिसके कारण हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखते ग्रह। दूसरा आता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तो इसका क्या मतलब है? मतलब सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। इन घटना के कारण हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। मतलब ये क्षितिज है। क्षितिज मतलब हमने एक लाइन मान ली, इससे ऊपर दिखता है तो इसको हम एक्चुअल यहाँ पर है और दिखेगा कहाँ पे? यहाँ पर है। वास्तविक सूर्य यहाँ होगा और सूर्य यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब यहाँ से चलेगा तो हमारी आँख तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में टिंडल प्रभाव क्या होता है? आप एक बंद कमरे के अंदर में हैं और उस बंद कमरे के अंदर में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वहाँ पे आपको धूल मिट्टी के कण और छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप जंगल में जाएंगे, वहाँ जब धूप आएगी, आप जंगल में जाएंगे और जब वहाँ पे धूप आएगी पेड़ पौधों के बीच में, तो वहाँ छोटे छोटे कण जो है उड़ते हुए दिखाई देंगे। उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु के साथ साथ अन्य कण जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण पुंज
ऐसे सूक्ष्म कण से टकराता है। कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का रास्ता परिघटना को टेंडल प्रभाव कहते हैं। तो जब हम एक अंधेरे कमरे में होते हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश आता है और जो कण दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलाइडल कण कहते हैं। प्रकीर्णन, अब प्रकीर्णन प्रकाश के वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज पर निर्भर करता है। अगर अत्यधिक सूक्ष्म कण है तो हमें नीला दिखाई देगा, बड़े कण है तो लाल दिखाई देगा, और अत्यंत बड़े कण है तो श्वेत दिखाई देगा। मतलब हमारे वायुमंडल में अगर छोटे छोटे कण है तो हमें कैसा दिखाई देगा, नीला ही दिखाई देगा सूर्य का प्रकाश जो है। बड़े कण है तो हमें सूर्य का प्रकाश कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। और अत्यंत बड़े कण है तो सूर्य का प्रकाश श्वेत ही रहेगा, श्वेत होता है श्वेत ही रहेगा। बादल श्वेत प्रतीत क्यों होते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन करने वाले वर्षा की बूंद का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए सभी तरंगे की किरणें एक समान प्रकीर्णन होना, बादल का जो है उसके अंदर जो कण होते हैं वो उनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसी कारण जो है बादल का रंग श्वेत प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। मतलब ऊपर जो है कणों का साइज बहुत छोटा होता है। नीले वर्ण की तरंगदैर्ध्य, लाल वर्ण की तरंगदैर्ध्य, धैर्य मतलब इनकी वेव्स रहती हैं बहुत कम होती है, तो यह अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होगा, अर्थात नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करेगा। कहने का मतलब क्या है, जब सूर्य का प्रकाश हम तक आएगा तो वायुमंडल से गुजरेगा और वहाँ पर जब छोटे छोटे कण होंगे तो वो उनमें से निकलेगा, तो सबसे छोटी वेव जो होती है, तरंगदैर्ध्य होती है, वो नीले प्रकाश की होती है, तो सबसे ज़्यादा नीला प्रकाश फैलेगा। खतरे के संकेत का रंग लाल क्यों होता है? खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरा धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखा जाता है। अब सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप अर्थात सूर्य का प्रकाश को नेत्र तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए नेत्र में पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश अधिक दैर्ध्य वाला होता है, इसीलिए हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। दिन के समय में सूर्य एकदम ऊपर होता है और शाम के समय पे सूर्य एकदम साइड में होता है, जिसको हम तक आने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और बहुत सारे धूल मिट्टी कणों से होकर पास होना पड़ता है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश हमें कैसा दिखाई दे, सूर्य का प्रकाश और सूर्य कभी कभी हमें लाल दिखाई देता है इवनिंग के समय पे, शाम, और कम दूरी तय करेगा तो लाल नहीं होगा,